प्रभारी है, थाना प्रभारी वो घुस लेता है, अंचल में घुस लेता है, सब जगह घुसखोरी। पहले से बीजेपी के सरकार था, उस समय से इतना ना घुसखोरी शुरू हुआ जो अभी तक मानने का तैयार नहीं है। वो सब भी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है और मनमानी कर रहा है, वो अपना मर्जी से चल रहा है। और कोई अगर गरीब जा रहा है वहाँ FIR के लिए तो उसे 50,000 20,000 रुपया मांग करता है। कर्मचारी है वो गलत करता है, CO है वो गलत करता है। कोई बीजेपी के मंत्री का अगर फ़ोन जाता है तो दबा के रख देता है। कौन है विधायक वहाँ से? वहाँ से विधायक तो अभी फ़िलहाल तो इसराइल मंसूरी मंत्री हैं अभी, और इससे पहले जो भूमि विकास मंत्री थे वो बीजेपी के अति था, और बीजेपी का के लिए काम करता है। वो बीजेपी के फ़ोन जाता है वहाँ, जिसका काम होने वाला है उसका रुक जाता है, वहाँ पैसा इतना ना डिमांड करता है। मेरा खतियान क्या हो गया, तो ट्रैक्टर जिसका लोन लिए हुआ था वो लेके चला गया, और ले जाके और दूसरे का नाम मेरे खतियान में जुड़वा दिया। और हम गए अति CO से बात करने, तो हमसे 50,000 रुपया मांगा खुलेआम? हाँ, खुलेआम मांगा। कुछ प्रूफ है आपके पास? प्रूफ क्या होगा, वहाँ हमसे 50,000 का डिमांड, वहाँ खुलेआम वो मांगेगा CO। इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है, और यहाँ पे लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में आज अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर। आज रविवार है, इनको उम्मीद होगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव इनसे मिल पाएंगे और इनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब इनकी क्या क्या समस्याएं हैं एक एक करके हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप लालू यादव के भक्त देखिए, थोड़ा सा आप शकल से देखिए, इनके बिल्कुल बॉडी पे पेंट किए हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ तेज प्रताप तेजस्वी सरकार, चुन्नू यादव। इनका नाम चुन्नू यादव हुआ, और ऊपर तेज प्रताप यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं, और तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM है। और एक साइड लिखा हुआ है तेजस्वी सरकार, यहाँ पे हरा गमछा बांधा हुआ है, हरा झंडा लिए हुए हैं जो कि RJD का लोगो है, और पैंट पे भी लिखे हुए हैं लालू भक्त चुन्नू यादव। लालू भक्त चुन्नू यादव नरसड़ा काटी मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। अब इनकी क्या समस्या है, आखिर ऐसे शक्ल में क्यों आने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, आखिर ऐसे शक्ल में आकर सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए इस वेशभूषा में आए हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पे कई लोग ऐसे आते रहते हैं। कोई भैंस पे चढ़ के आता है, तो कोई घोड़ा पे चढ़ के आता है, तो कोई रथ पे चढ़ के सवार होकर आता है यहाँ पे। और आज ये भाई साहब बिल्कुल लालू यादव की भगवा एकदम हरा गमछा में आए हुए हैं। भगवान नहीं कहिएगा, भगवा ख़त्म है, हरा गमछा बोलिएगा आप इनको। और इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं क्या है समस्या इनका। चुन्नू यादव जी, क्या नाम हुआ आपका? चुन्नू यादव आपका नाम हुआ? मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, कांटी से। हम साहब से मिलने आए हैं। कौन से साहब से मिलना है? लालू जी से मिलेंगे और तेजस्वी जी से मिलेंगे। क्या समस्या है? समस्या है कि गरीब के वहाँ ढंग से काम नहीं होता है। प्रभारी है, थाना प्रभारी वो घुस लेता है, अंचल में घुस लेता है, सब जगह घुसखोरी। पहले से बीजेपी के सरकार था, उस समय से इतना ना घुसखोरी शुरू हुआ जो अभी तक मानने का तैयार नहीं है। वो सब तो क्या उन प्रशासन को अभी भी ये लग रहा है कि क्या बीजेपी की सरकार है क्या अभी? हाँ, उसको अभी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है और मनमानी कर रहा है, वो अपना मर्जी से चल रहा है। और कोई अगर गरीब जा रहा है वहाँ FIR के लिए तो उसे 50,000 20,000 रुपया मांग करता है। कर्मचारी है वो गलत करता है, CO है वो गलत करता है। इसके लिए हम DM को दिए, DM उसी तरह है, और SP को दिए, SP भी सुन के रह जाता है। कोई बीजेपी के मंत्री का अगर फ़ोन जाता है तो दबा के रख देता है। कौन है विधायक वहाँ से? वहाँ से विधायक तो अभी फ़िलहाल तो इसराइल मंसूरी मंत्री हैं अभी, और इससे पहले जो भूमि विकास मंत्री थे वो बीजेपी के अति था, और बीजेपी का के लिए काम करता है। वो बीजेपी के फ़ोन जाता है वहाँ, जिसका काम होने वाला है उसका रुक जाता है, वहाँ पैसा इतना ना डिमांड करता है जो उसका FIR लेना बंद कर देता है थाना प्रभारी। इस डॉक्यूमेंट्स में क्या है आपके पास? डॉक्यूमेंट में तो है कि जो खतियान किसी और के नाम से वहाँ जमा था बैंक में, हमारे पिताजी के नाम से खतियान बैंक में हम गारंटेड के रूप में बाबूजी जमा किए, और वो निकाल के वहाँ से दूसरा आदमी ले जाकर और मेरे खतियान में नाम जबरन जोड़वा लिया कहीं जाकर, और बैंक मैनेजर मेरे पिता के नाम से नोटिस जारी कर रहा है। तो हमने देखा कि नोटिस जारी किया गया है, तो हम गए बैंक में पूछने कि ऐसा हमारे यहाँ नोटिस आया। तो हमको बोले बैंक मैनेजर कि नोटिस उसके नाम से होता है जिसके नाम से वो खतियान होता है। तो मेरा खतियान क्या हो गया, तो ट्रैक्टर जिसका लोन लिए हुआ था वो लेके चला गया, और ले जाके और दूसरे का नाम मेरे खतियान में जुड़वा दिया। और हम गए अति CO से बात करने, तो हमसे 50,000 रुपया मांगा खुलेआम? हाँ, खुलेआम मांगा। कुछ प्रूफ है आपके पास? प्रूफ क्या होगा, वहाँ हमसे 50,000 का डिमांड, वहाँ खुलेआम वो मांगेगा CO।
उसका असिस्टेंट होता है, अटर्नी होता है, पैसा लेने वाला, वो लेता है, काम करता है। अच्छा, इस शक्ल में क्यों आए हैं आप? इस शक्ल में हम शुरू से आते हैं मिलने। शुरू से ही हाँ, जिस समय भक्त हैं लालू यादव हाँ, के? लालू यादव जी के भक्त हैं। ठीक है चाचा, आपका क्या समस्या है? सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र साहब मेरा नाम हुआ। आप भी मुजफ्फरपुर से हैं? हाँ, काटी से हम भी हैं। ठीक है, क्या समस्या है आपकी? हम बैंक से 2015 में लोन लिया था 12 लाख रुपया, जिसकी मैच्योरिटी 29/2/2040 तक है। 25 वर्षों का किस्त था। और बैंक मैनेजर हमसे पूछा कि आपको मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर 4,500 रुपया का महीना देना होगा। तब हमने हामी भर दी, तो हमारा लोन 3 दिन के अंदर में सेक्शन कर दिया। उस पैसा जो तो हमारे खाता में आया 12 लाख, लेकिन 2 लाख रुपया का बैंक मैनेजर, दलाल, सारे स्टाफ मिलकर रिश्वत ले लिया? रिश्वत ले लिया। 10 लाख रुपया दिया है। ये 2015 की बात है? 15 की बात है, जिसमें हमने घर बना दिया। उस पैसे से हम कुछ किया नहीं, सिर्फ घर बना दिया, जो घर अभी भी अधूरा है थोड़ा। आप करते क्या हैं? हम प्रसाद हॉस्पिटल में गार्ड का काम करते हैं 7,000 रुपया के तनख्वाह पर, जिससे मेरा धर्म कर्म चल रहा है। घर में कौन कौन है? घर में माँ है 94 बरस की, 2 लड़के हैं, 3 लड़की है, बहू है और पोते हैं, पोतिया है। तो फिर दोबारा बैंक वाले से मिलने गए तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने हमको डांट कर भी लगा दिया सर, क्या बोला उन्होंने? कि नहीं पैसा आपका जमा नहीं होगा, घर हम सोल्ड कर दिए, बेच आप दिए। कितना पैसा जमा कर चुके हैं अभी तक? हम 12 लाख में 7 लाख रुपया जमा कर चुके हैं। 3 साल के अंदर में 7 लाख रुपया दिया हमने। जो कि आपको 2040 तक 12 लाख रुपया जमा करना था। हाँ, और 2 लाख रुपया जो घूस लिया उसका भी भरपाई हम देने को तैयार है, लेकिन हमारा किस्त चालू कर दे, हम वो भी सधा देंगे। अच्छा, अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हम साहब के मिलने आए हैं, तेजस्वी जी से, चुन्नू भाई हमारे साथ ही आए हैं। यही पर्सनल हमको लेके आए हैं, हमारे वास्ते ही आए हैं। ये कहीं चलिए आपका काम वहाँ से होगा तो डीएम का फ़ोन हो जाएगा, हमारा ताला खुल जाएगा, हम लोग अपने घर में वापस आ जाएंगे। बैंक वाले परेशान भी कर रहे हैं? हाँ, प्रसाद रोड पर आज खड़ा कर दिए हैं सब। घर लॉक कर दिए हैं? हाँ, लॉक कर दिए, सील कर दिए हैं घर। जो कि आपको पैसा 2040 तक पहुँचाना था? जी, 2040 तक मैच्योरिटी है मेरा, जो मेरा मैच्योरिटी 2040 तक को पूर रहा है। देखा जाए हुजूर, 29/2/2040। हम भूमिहीन आदमी हैं, मेरे पास वही 2 डिसमिल ज़मीन है, उसके अलावा 1 इंच भी राज्य में नहीं है, जिला में भी नहीं है, गांव में भी नहीं है। और कमाने वाला कोई है घर में? घर में बच्चे हैं जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे। छोटी बेटी है जो एलएस कॉलेज में पार्ट 3 का मैथ ऑनर्स लेके पार्ट 3 का विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रही है। ट्यूशन पढ़ा के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। बैंक वाले टॉर्चर भी कर रहे हैं आपको? बैंक वाले टॉर्चर कर रहे हैं। अब घर से निकालिए दिए तो टॉर्चर की क्या बात है सर। अब कहाँ रह रहे हैं आप हम लोग? लोग रोड पर रह रहे हैं, पूरे परिवार रावटी तान के। और किससे किससे मिलने के लिए गए थे? हम डीएम को 50 को आवेदन दिया, लेकिन एक तरफा डीएम सुन रहा है, बैंके का सुन रहा है। अच्छा, हमारा कोई नहीं सुनने को तैयार नहीं है अफसर, और हम एकदम निसहाय हो गए हैं। अब मौत के सिवा हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। नहीं आपका कानून तो है ना, मौत कोई रास्ता तो नहीं हुआ ना? मौत को गले लगाने लेकिन कोई रास्ता नहीं हुआ आपका? लेकिन हम लोग कहाँ जाए से कहाँ जाए, खुले आकाश के नीचे क्या करेंगे अब रह के? खुले आकाश के नीचे ज़िंदगी गुजार कर क्या होगा? तो उससे अच्छा है कि हम लोग मौत हो जाए। मैं इनका नाम महेंद्र शाह हुआ, मुजफ्फरपुर से हैं, काटी से। इनकी समस्या ये है कि 2015 में बैंक से लोन लिए थे 12 लाख रुपए का, जो कि बैंक कर्मचारियों का ये कहना था कि आपको पर मंथ 4,500 कितना मूलधन और ब्याज दोनों मिला के 4,000 4,500 का महीना आपको लगेगा। मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर 4,500 का महीना लगेगा। इन्होंने कबूल कर लिया कि हम देंगे। इनको ज़रूरत क्या थी पैसा लोन लेने की? क्योंकि इनको घर बनवाना था, अपने बच्चों को उसमें रखने के लिए, अपने बीवी को उसमें रखने के लिए, या 92 साल की अपने माँ को रखने के लिए, जो कि बैंक वाले मजबूर कर दिए हैं आज से 7 साल बाद। 15 की बात है और 2022 है, इनको सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर दिए हैं। और बताया ये जा रहा है कि आपको जल्द से जल्द पैसा जमा करना पड़ेगा। आप जमा नहीं किए, हालांकि उस पैसा को जमा करने की तिथि 2040 तक था। और सोचिए अभी 2022 से भी 18 साल बाकी है, उससे पहले ही इनके घरों को सील कर दिया जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज से कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि 90 दिन के अंदर अधिकारी सुधर जाए या सुधार दिए जाएंगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उन अधिकारियों की, उन बैंक कर्मचारियों की। ऐसा लग रहा है कि पहली वाली ही सरकार है।
कुछ भी करते रहेंगे, करप्शन करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि इनकी जो समस्या है, इनकी ज़मीन का जो मामला है, ये गए बीडीओ से मिलने के लिए, सीओ का कहना है कि 50,000 रुपया दीजिए, आपका काम कर देंगे। अभी आज के भी डेट में ऐसा लग रहा है कि 9 अगस्त 2022 के पहले वाली सरकार है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 9 अगस्त 2022 से सरकार बदल गई है बिहार में और नई सरकार की गठन हो गई है और युवा सरकार बनी हुई बिहार में। तो अभी भी कम से कम अधिकारी सुधर जाए या सरकार उससे पहले कुछ एक्शन ले ले उन अधिकारियों पे। और इनकी जो समस्या है ये बताए ही, और पूरे लालू भक्त हैं, इस अनोखे अंदाज में आए हुए हैं ताकि हम उनसे मिल पाएँ, और इनको भी लेकर अपने साथ में आए हुए हैं ताकि इनसे भी मिलवा पाएँ। और ये तमाम डीएम की जगह भी 50 बार आवेदन दिए हैं, लेकिन डीएम साहब भी, डीएम महोदय भी, जो आईएएस होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, कई साल लगा के पढ़ाई करते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर तमाम एथिक्स की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब ग्राउंड पे आते हैं काम करने के लिए तो सारा एथिक्स, पढ़ाई, सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम सुनते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों की, कुछ नेताओं की, कुछ दलालों की। और ये बैंक, कैनरा बैंक से लोन लिए थे, जो लोन 12 लाख रुपया सेंक्शन हुआ था इनका, लेकिन इनके अकाउंट में 10 लाख रुपया आया। उसमें से भी 2 लाख रुपया बैंक के कर्मचारी दारू वारू पी गए होंगे, या कुछ मटन चावल खा गए होंगे, या कहीं जाके कुछ और कर लिए होंगे। ना सर, उनकी पत्नी तो 5,000 की साड़ी पहनी होगी ना। पत्नी 5,000 की साड़ी पहनी होगी जी, लेकिन आपकी पत्नी कभी 5,000 की साड़ी नहीं पहनी होगी। जी नहीं सर, हमको नसीब नहीं, हम लोगों को। 2 बच्चे हैं इनके, दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ा के इनका घर का रोजी रोटी चलाते हैं। और ये चाचा लगभग कितना एज हो गया आपका? 66 वर्ष उम्र। 66 वर्ष के उम्र में भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गार्ड का काम करते हैं। और ये रवैया है बैंक कर्मचारियों की कि इनके घर में आकर, घर में आपका ताला कब सील कर दिया गया? 3/12 को सर, 3/9 को सील किया गया। 3 तारीख 9वां महीना। जी, इसी महीने में 3 तारीख को इनके घर में आकर ताला बैंक कर्मचारी सील कर देते हैं कि आप जब तक लोन चुकाएंगे नहीं तब तक आपका घर खाली नहीं किया जाएगा, घर आपका छोड़ा नहीं जाएगा। अब सोचिए, ये लोग सड़क पे आकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या इसमें डीएम महोदय एक बार भी एक्शन लिए होते? आखिर इन्होंने जब 50 बार आवेदन दिया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 50 बार, देखिए फुटक कर रो रहे हैं ये, 50 बार आवेदन देने के बावजूद भी डीएम महोदय नहीं सुनते हैं वहाँ की, मुजफ्फरपुर की। आखिर क्या समस्या है, कैसी दबाव है आपके ऊपर? अरे सरकार बदल गई है, कुछ तो काम कीजिए महाराज। काहे रो रहे हैं आप? कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है मौत के सिवा। नहीं, ये कोई आपके साथ ऑप्शन नहीं होगा कि मौत के सिवा कोई विकल्प नहीं। विकल्प बहुत है आपके साथ। जब कोई नहीं सुन रहा है तो हम क्या उम्मीद, किससे इच्छा जाहिर करें, क्या उम्मीद लेके चले, किनके पास जाए? बोलिए, कौन सुनेगा मेरी आवाज़, कौन जानेगा मेरी परिस्थिति का हल? समस्या बहुत गंभीर है। शायद बिहार में सुधार करने में बहुत वक्त लग जाए, तब तक फिर से नई सरकार की गठन हो जाए। और ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी तमाम नेताएं, जो ऑफिसर हैं, उनको हिदायत दे भी रहे हैं, लेकिन जो ऑफिसर हैं वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनको आज भी लग रहा है कि पहले वाली सरकार है, कुछ नहीं होगा, हमें घूस लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, और इन जैसे गरीब लोगों को मजबूर करते रहेंगे सड़क पर रहने के लिए और रोने के लिए। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। हाँ, अगर आप इस वीडियो उस बैंक कर्मचारी तक देख रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, कोई सहयोगी है उसमें से, इस वीडियो तक वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, उस मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, और तेजस्वी प्रसाद यादव तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा कि जो इस उम्मीद से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके सुबह से आए हुए हैं पटना में, तेजस्वी प्रसाद यादव से एक झलक हो जाए, इनकी एक मुलाकात हो जाए और अपनी समस्या को ये बता सके, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव इनकी समस्या का समाधान कर सके। तो आप बने रहिए द पंचायत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।